हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शंस। ओके, तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है, क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे हम लोग। एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है कि पाइथन फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है ये, और इसको यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। रीयूजेबल, देखो वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि रीयूजेबल मतलब जिसको बार बार यूज़ किया जा सके, और स्पेसिफिक टास्क मतलब कोई एक काम के लिए इसको यूज़ किया जा सके। इसका एग्जांपल देता हूँ। स्पेसिफिक टास्क का मतलब जैसे कि मुझे सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना है, या मुझे कोई भी नंबर दिया जाए उसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने का एक टास्क दिया है, मिला है आपको, तो इसके लिए एक अलग फंक्शन बन सकता है। इसी तरीके से मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम दूसरा एक और फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरीके से डिवाइड है। ओके, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ज़रूरी नहीं कि हम ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ही करेंगे, और भी कई सारे काम हैं जो हम लोग करेंगे। ओके, ये छोटा सा एग्जांपल है। ओके, चलिए, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि फंक्शन क्या है। पहली बात, रीयूजेबल करने के लिए मतलब इस कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं फंक्शन को, और कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसको एक ही काम के लिए बनाया जा सकता है। देखो, अब ये आपके ऊपर है, आप फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बट इसका जो स्टैंडर्ड वे है, बोला जाता है कि इसको बनाया जाए तो किसके लिए, कोई एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। ओके, अब जैसे कि एक फंक्शन मैंने बना दिया जो दोनों काम कर रहा है, ऐड भी कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो दोनों काम जो है एक ही के अंदर हो सकते हैं, बट बेटर है कि आप अलग अलग करो, ताकि हम इसको अच्छे से, अगर कोई किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेट सपोज कोई मतलब एडिशन सही से नहीं हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं हो रहा है, तो एडिशन में अगर प्रॉब्लम है ना, तो मैं एडिशन वाले फंक्शन को ही जाकर चेक करूँगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, फाइंड करने में, मतलब उसको डिबग करने में, इशू फाइंड करने में ईजी रहता है। ओके, बाकी प्रैक्टिकल में और बताऊँगा, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, अब इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में क्या दिया हुआ देखिए, कि सबसे पहले अपने को डेफ लिखना है, और ये जो डेफ है एक तरीके से कीवर्ड है। ओके, ये प्री डिफाइंड वर्ड है जिसको आपको लिखना ही लिखना है। फंक्शन को बनाना है तो उसको डेफ लिखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। ओके, डेफ मतलब फुल फॉर्म बोलूँ तो इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। तो ये फंक्शन नेम है आपका, तो यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से, अपना नाम रख दो आप। ओके, कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हो, बट बेटर है कि नाम वैसा दिया जाए जो इस फंक्शन में जो भी हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड नाम होना चाहिए। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो फंक्शन कुछ ऐसा हो, नाम को पढ़ के समझ आ जाए कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, ये ऑप्शनल है बेसिकली। पैरामीटर, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट यहाँ पर भी कुछ हम लोग रख सकते हैं। अब मर्जी आप ना भी रखो तो भी चलेगा। ओके, कब रखना है कब नहीं रखना है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट ठीक है फिलहाल। उसके बाद ये इसका है ब्लॉक। ओके, इतना जो मैंने लिखा हुआ है। तो फंक्शन के अंदर मैंने कितनी है, 1 2 3 4 लाइन्स हैं। अभी और भी जितनी चाहो उतनी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन 4 लाइन में ख़त्म हो जाता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपका कोड कितना छोटा या कितना बड़ा है। ओके, इसमें लॉजिक्स वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इफ़ कंडीशन आपको लिखनी है, इसमें लूप लिखना है, या जो भी आपको गोल को अचीव करने के लिए जिसकी भी ज़रूरत है वो जो सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ रिटर्न, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। ओके, लिखना है या नहीं लिखना है डिपेंड करता है। तो इसके बारे में भी आपको आगे पता लगेगा। ओके, इसका क्या यूज़ है बेसिकली। ये भी एक कीवर्ड है रिटर्न। ओके, दिस इज़ अ कीवर्ड, और उसके बाद कुछ एक वैल्यू हमको लिखनी होती है, ये भी आपको आगे पता लगेगा। ओके, ये फंक्शन तो बन गया। इस फंक्शन को बनाने के बाद अगर आप सिंपल समझो कि अगर आपने इतना सा लिख दिया, एक छोटा सा काफ़ी माइनर सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा डेफ, और मैंने लिखा कि हेलो, हेलो नाम का मेरा फंक्शन है, और मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। अब मैंने ये भी कहा था कि ना ये पैरामीटर लिखो या ना लिखो। ओके, ये चॉइस है, मतलब ऑप्शनल है। ऐसा नहीं कि आपको सीधा पैरामीटर लिख देना जो मैंने लिखा हुआ है, नहीं। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया, देखो ये जो लगाना ज़रूरी है, ध्यान रखना कॉलन, और डेफ के अंदर मैंने कर दिया कि हेलो, प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो।
ओके, तो ये फंक्शन का नेम हो गया, सॉरी ये कीवर्ड हो गया, ये फंक्शन का नेम क्या हो गया, हेलो हो गया, और ये आपका इसका कोड हो गया। एक लाइन लिखा है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन लिखा था, बस ये हो गया। अब इसको अगर आप रन कराओगे ना तो आपका आउटपुट कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसा नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी प्रिंट लिखते हैं तो दिखता है, लूप लगाते हो तो दिखता है, इफ लगाते हो तो मतलब उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आता है। बट अगर आपने इतना लिखा ना तो आपका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे कुछ सिंटेक्स गलत है, नहीं, सब कुछ ठीक है। तो इसका आउटपुट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, एक तरीका है इसको यूज़ करने का, मतलब इसको इसका आउटपुट प्रिंट कराने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। देखो इस फंक्शन का नाम क्या है, हेलो। ओके, तो अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने का सिंपल तरीका ये है कि जो नाम है ना फंक्शन का वो लिखो आप, जैसे कि हेलो, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो फंक्शन का जो आउटपुट है वो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल है। अगर मैंने प्रिंट लिखा, मैंने कहा हेलो टेक्निकल बातचीत, ओके इतना लिखा, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा डायरेक्ट। ओके, मैंने लिखा पाइथन डेमो 31, ये देखिए हेलो टेक्निकल बातचीत। बट इसी को अगर मैं पैक कर दूँ इसी फंक्शन में, मैंने कहा माई फंक्शन, नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, माई फंक्शन। और ओके, बेटर है कि आप इसमें अंडरस्कोर दे दें, इस तरीके से यूज़ करें, वो आपकी चॉइस है, जैसा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, बट उसने केस में इसको लिखना बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इज दिस, ये मैंने कर दिया जो मैंने लिखा था। अगर मैं अब इसको रन करूँगा ना तो ये कुछ आउटपुट नहीं देगा, देखिए क्या डिफरेंस है। बट मैंने इसको क्या कर दिया, जो लाइन थी मेरे पास उसको फंक्शन में पैक कर दिया, लेकिन इसका आउटपुट नहीं आया। तो इसका आउटपुट लाने के लिए इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, और उस कॉल करने का तरीका देखिए क्या है, काफ़ी सिंपल है। जो फंक्शन का नाम है वो लिख दो बस। अभी मैं दोबारा रन करता हूँ, देखो आ गया। ओके, तो इस तरीके से कॉल करते हैं। अब दूसरा देखो मैंने क्या कहा था, ये रीयूजेबल है। ओके, मान लो कि आपको ये लाइन दोबारा से प्रिंट करानी है, तो आप फिर से आपको ये फंक्शन नहीं लिखना है कि एक बार फिर से आपने लिखा। ओके नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंपल एक बार फिर से कॉल कर लो। मैंने कहा माई फंक्शन, ये देखिए दो बार कॉल होगा, तो फर्स्ट बार चला ये कॉल हुआ, सेकंड बार फिर कॉल हुआ। ओके, तो एक ही फंक्शन को आप एक से ज़्यादा बार कॉल करो और यूज़ करो, तो इसलिए हमने कहा था ये रीयूजेबल है, इसको मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पाइचाम में फीचर दिखा भी रहा कि 2 टाइम यूजेस, 2 बार यूज़ कर चुके हैं, तीसरी बार लिखूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 यूजेस। ओके, ज़रूरी नहीं कि एक लाइन लिखनी है, मल्टीपल लाइन लिखो, चॉइस है आपकी। मैं एक और लिख कर दिखा देता हूँ, प्रिंट दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, तो 2 टाइम्स मैंने लिखा हुआ तो 2 टाइम चलेगा। देखो दिस, देखो हेलो, ये 2 लाइन चली आपकी। फर्स्ट टाइम जब उसको कॉल किया था तो ये चला, सेकेंड टाइम कॉल किया था फिर चला। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा कि कैसे ये चल रहा है। अब देखिए मैंने पैरामीटर नहीं लिखा है, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, और ना ही मैंने रिटर्न लिखा हुआ है। तो ये मैंने कहा था ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक छोटा सा मैं इसका फ्लो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, इस कलर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा डेफ, और डेफ एक डेफ, और मैंने कर दिया माई फंक्शन ओके, या फिर ज़्यादा बड़ा नाम है, मैं छोटा करता हूँ इसको, ओके। चलिए मैंने कहा fun1, fun1, ओके, और ब्रैकेट ओपन क्लोज ये तो करना ही है, और ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। ओके, और इसके अंदर मैं 2 लाइन लिखता हूँ, प्रिंट आए, और एक और लाइन लिखता हूँ प्रिंट 2 + 5। ओके, जो भी लिखना है, अभी फ़िलहाल मैंने कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखा है। अब इसे मैं अगर लिखता हूँ अपने पाइचाम में जाके तो ये आउटपुट नहीं देगा, राइट। तो इसको कॉल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, आउटपुट लाने के लिए हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए आपको ये फंक्शन का नाम देना जो है fun1, ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरीके से। अब क्या होगा देखिए, एक बार और लिखता हूँ मैं, fun1, एक और बार लिखते हैं fun1। ओके, देखिए होता क्या है कि ये फंक्शन हमने लिखा है ना, तो ये एग्जीक्यूट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि हमने टॉप पे लिखा ये एग्जीक्यूट नहीं होता। तो एग्जीक्यूट कब होता है? जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब वो कॉल करोगे तभी उठाओगे ना, तभी बातचीत होगी। तभी बोलता भी कॉल किया जाए। तो इन्होंने कॉल किया किस फंक्शन को? fun, fun1 नाम के फंक्शन को। तो जैसे ही आपने कॉल किया तो ये जाएगा यहाँ पर, वो ढूंढेगा कि कहाँ है मेरा फंक्शन। अच्छा, एक और बात हो सकती है। ओके ओके, ये मेरे को सही याद आया, तो अभी साइड रखता हूँ इस तरफ। अब मान लो कि मेरे पास एक और फंक्शन है, ओके, एक और फंक्शन है डेफ fun2, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट यूनिवर्स, ओके। बस ये दो मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया एंड देखा जाए तो मेरे पास टोटल फंक्शन जो है 3 है, राइट। एक फंक्शन को रिमूव करते हैं और इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ fun2, ओके। तो देखिए, अभी जो फंक्शन है ये तो रन नहीं होगा, ना ही ये रन होगा। रन कहाँ से होगा? यहाँ से, जहाँ से इसको कॉल किया गया है। तो जैसे ही इसने बोला कि fun1 को कॉल किया जाए, तो ये ढूंढेगा। देखिए यहाँ पर तो 2 फंक्शन है, हो सकता है कि और भी ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। इसने देखा कि fun को कॉल किया गया है, तो ये fun1 को ढूंढेगा टॉप से, तो इसको मिलेगा फर्स्ट टाइम, मिल गया। जैसे इस फंक्शन को मतलब जैसे कॉल किया ना, फंक्शन मिल गया इसको। फंक्शन जैसे मिल गया तो इसके अंदर का जितना भी कोड है वो रन कराएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है? देखिए, आई आ जाएगा और 2 + 5 मतलब 7 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमको कितना मिलने वाला है? ये मतलब इसके कॉल करने से ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है? फंक्शन 2। तो fun2 लिखा है, तो ये फिर से जाएगा, चेक करेगा भी कहाँ पर है fun2। यहाँ देखा भाई, यहाँ पर तो नहीं मिला। फिर नेक्स्ट फंक्शन को देखा, यस यहाँ पर मिल गया, यहाँ मिल गया। तो इसका आउटपुट क्या मिल गया आपको? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स प्रिंट करा दिया। फिर से हमने फंक्शन 1 को कॉल किया, तो फिर से ढूंढा भाई, फर्स्ट टाइम में मिल गया, ठीक है, 2 लाइन प्रिंट करा दी। तो इस तरीके से चलता है, ओके। तो जितनी लाइंस लिखोगे, मतलब जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार चलेगा आपका, ओके। देखो लिखा आपने, कोड कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा ना, बट मल्टीपल टाइम कॉल करा, मल्टीपल यूज, ओके। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। और स्पेसिफिक टास्क वो आपको आगे पता लगेगा, बट यहाँ पर हमारा कोई गोल नहीं था। देखिए, इस फंक्शन में कोई गोल नहीं था कि मुझे करना क्या, बस मुझे को तो प्रिंट करा के दिखाना था, वो मैंने आपको दिखाया, ओके। स्पेसिफिक कोई टास्क नहीं प्रिंट किया मैंने, मैसेज प्रिंट कराया बस, ओके। यहाँ पर एग्जांपल तो मैंने वैसे यहाँ पर दे दिया आपको, इसको आप प्रिंट करा के देख सकते हो। बट इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लेट से मैंने एक और फंक्शन बनाया, या एक एग्जांपल देखो, x = 10 और x = 20, 30। तो अब बताइए, अगर मैं प्रिंट कराऊँ किसको? x को, तो क्या आउटपुट आएगा? 30, राइट। इसी तरीके से अगर एक ही फंक्शन को आप 2 बार बना दो, fun1, हमने कहा प्रिंट हाई fun1, या हाई लिख देते हैं यहाँ पर। इस फंक्शन को मैं फिर से बना देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने कर दिया हेलो, एक लाइन और लिख दो, जो भी आपको लिखना है, चॉइस है। मैंने कहा यू। देखिए, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये अलाउ नहीं होता कि एक ही नाम के फंक्शन आप 2 बार बना दो, बट यहाँ है। बट आप सिंपल सोचो, अगर मैं इस fun1 को कॉल करूँ, कौन सा वाला आउटपुट आएगा? पहला वाला या दूसरा वाला? ये सोचने वाली बात है ना। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया, x में 10 रखा था और x में 30 रखा था, तो कौन सी वैल्यू आई थी? लेटेस्ट वाली ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, राइट। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हेलो एंड यू, मतलब ये आया। तो जो लेटेस्ट वाला फंक्शन है जिसने ओवरराइड हो गया ना, ये ओवरराइड कर दिया, ओके। तो ये आउटपुट आया। तो 2 बार लिखोगे तो आएगा एक ही, लेकिन जो लेटेस्ट में लिखा हुआ है, ओके। फंक्शन कॉल किया,
ओके, एक और चीज़ जो पॉइंट ध्यान रखना है अपने को कि अब लेट से ये फंक्शन मैंने बनाया है, पढ़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ इसके ऊपर, बनाया नीचे ऊपर कॉल किया जाए, तो पहले ही एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए मैं फंक्शन को पहले कैसे कॉल कर सकता हूँ, पहले तो बनाना पड़ेगा ना, बनाया तो नीचे, तो पहले बनाओगे कॉल फिर बाद में कॉल होगा, तो मतलब फंक्शन हमेशा टॉप पर बनेगा। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, आप लोगों के लिए टास्क देता हूँ मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद और भी है फंक्शन में। ये मेरी तो छोटा सा एग्जांपल था, मतलब टास्क ये है आप लोगों के लिए कि आप फंक्शन बनाओगे कितने, 4। पहला फंक्शन जिस फंक्शन से सिर्फ ऐड होगा, दूसरा फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तीसरे फंक्शन से डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये 4 फंक्शन आप लोगों को बनाने हैं और चारों फंक्शन का काम अलग अलग है और आपको यूज़ करके देखने। ओके, तो होपफुली अगर ये समझ आ गया तो ये बन जाएगा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।